Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months. And this is our 19th video in which we will solve questions of exercise 3.4. So let's start with the question. लेकिन उससे पहले हम कुछ 2-4 टॉपिक पढ़ेंगे, 2-4 डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है जो हमें अभी सीख जानना है। पिछले वीडियोज में हम लोग सीखे थे सबसे पहले ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसका सिर्फ एक साइड मतलब एक पेयर ऑफ साइड जो होता है वो पैरेलल होता है। उसके बाद हम लोग सीखे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या है, बोथ साइड्स जो होते हैं अपने क्या कहते हैं अपोजिट साइड्स के पैरेलल होते हैं। मतलब कि दोनों पेयर ऑफ पैरेललोग्राम में हम लोग क्या सीखे कि दोनों पेयर ऑफ साइड्स जो होते हैं पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं डायमेंशन में, और उसमें क्या है एंगल सामने वाला एंगल इक्वल होता है। तो इस तरह से ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब क्या है, पैरेललोग्राम के कुछ फॉर्मेट्स के बारे में, कुछ और फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि पैरेललोग्राम के और कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी जो पैरेललोग्राम पढ़े थे वो तो नॉर्मल था, बस इस तरह का पैरेललोग्राम था। लेकिन इसी में कुछ कंडीशन है कि अगर जो पैरेललोग्राम इस तरह का पैरेललोग्राम था, इसमें क्या था कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, ठीक है। और इसका लेंथ भी सामने वाले का लेंथ इक्वल होता है और इसका लेंथ इससे इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये हुआ नॉर्मल कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम। अब क्या है, हम एक चीज इसमें देखेंगे कि अगर जो इस पैरेललोग्राम का लेंथ हम इतना जितना इसका ये लेंथ है उसी लेंथ के बराबर अगर हम इस लेंथ को कर दें, मतलब कि ये यहां तक खींच दें, इस पोर्शन को हटा दें, ठीक है। तो ये तो पहले से ऑलरेडी पैरेलल था, उसमें इसी लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन खींचा, लेकिन वो लेंथ किस लेंथ पे खींचा, जितना इसका लेंथ है उसी लेंथ पे खींचा। सपोज इस लेंथ इसका लेंथ है a, तो a डिस्टेंस पे पहले ये क्या कहां तक था, यहां तक था, और ये भी लाइन इस लाइन के पैरेलल था और इस तरह से ये पैरेललोग्राम था। तो ये अभी भी पैरेललोग्राम है क्योंकि सिर्फ इस लाइन को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या हो गया, ये ए लेंथ जो था उसको ए लेंथ पे हमने इस लाइन को शिफ्ट कर लिया पैरेलल में ही। तो अब ये जो बना, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम तो है क्योंकि ये ऑलरेडी जैसे पहले से पैरेलल था अभी भी है, और इसी लाइन के पैरेलल में ये लाइन हो गया। तो इस तरह से ये पैरेललोग्राम तो है, लेकिन साथ में क्या है, इसका चारों साइड इक्वल है। जैसे ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था, लेकिन हमने इन दोनों को इक्वल कर लिया, इस तरह से चारों साइड इक्वल हो गए, ठीक है। तो इस स्पेशल जो ये केस बना पैरेललोग्राम का, इसको हम बोलते हैं रोम्बस। इसको हम कहते हैं रोम्बस, ठीक है। तो अब क्या है, जो पैरेललोग्राम में जो जितना प्रॉपर्टी था वो सारा प्रॉपर्टी रोम्बस में तो होगा ही, क्योंकि रोम्बस जो है पैरेललोग्राम का ही एक फॉर्म है जिसमें चारों साइड इक्वल हो जाते हैं। तो पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी इसमें तो लगेगा। जैसे कि कॉर्पस में प्रॉपर्टी था, इसके इक्वल ये होगा, इसके इक्वल ये होगा, इस एंगल के इक्वल ये एंगल होगा और इस एंगल के इक्वल ये एंगल होगा। तो ये जो था पैरेललोग्राम ये तो पहले से होगा। साथ में क्या था, उसका जो डायगोनल था वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता था। तो अभी भी इसका भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, लेकिन इसमें सिंस इसका लेंथ अब ये इक्वल हो गया है, अब ये रोम्बस बन गया, तो इसमें एडिशनल कौन सा प्रॉपर्टी आएगा वो हम देखेंगे। तो एडिशनल इसमें एक प्रॉपर्टी ये आता है, इसमें दो प्रॉपर्टी आता है। एक तो रोम्बस का क्या है कि ऐसा पैरेललोग्राम है ये जिसका चारों साइड इक्वल होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये है पैरेललोग्राम ही लेकिन इसका चारों साइड इक्वल है, इसलिए इसको हम रोम्बस कहेंगे। इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाता है क्या, कि इसका जो डायगोनल है एक दूसरे को डिवाइड तो कर रहा, बाइसेक्ट तो कर रहा है, साथ में ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। मतलब ये एंगल जो है अब ये 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। इसी तरह सारा ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इस तरह से रोम्बस का जो डायगोनल होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। मतलब ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ इसके बराबर है, साथ में ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये हुआ रोम्बस। अब क्या है, रोम्बस में क्या है ये सब हम देख लिए, लेकिन साथ में क्या है, अब इसी में एक चीज और है, लेकिन ये एंगल दोनों है 90 डिग्री नहीं है। ये एंगल 90 नहीं है, ये एंगल 90 नहीं है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, लेकिन ये एंगल 90 नहीं है। इसी का अगर हम ऐसा कर दें कि एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाएं जिसका चारों साइड इक्वल तो है ही, ये लेंथ इसके इक्वल है, ये लेंथ इसके इक्वल है, और
ए बी सी डी, ये पैरेलल भी है, ये पैरेलल भी है, तो ये पैरेललोग्राम तो है। साथ में अगर जो एंगल 90 हो जाए, ठीक है, और चारों साइड भी इक्वल हो जाए, तब ये बन जाता है स्क्वायर। और अगर जो एंगल 90 हो जाए पैरेललोग्राम का, लेकिन क्या है साइड्स इक्वल नहीं रहे, मतलब जो पैरेललोग्राम पहले था इसको हमने किया, पहले ये पैरेललोग्राम था, इसको हमने क्या किया, पैरेलल अभी भी है, बस इसको हम सीधा कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी सीधा कर ले रहे हैं। तो अब क्या हो गया, अभी भी ये पैरेललोग्राम है क्योंकि ये इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल ये हमने खींच दिया, लेकिन ड्रॉ कर दिया। लेकिन क्या है, पहले एंगल 90 नहीं था, ठीक है, पहले क्या था, कोई भी एंगल हो सकता था पैरेललोग्राम में, लेकिन पैरेललोग्राम का एंगल अगर जो ये पैरेललोग्राम है, अगर इसके एंगल को हम 90 कर दें, ठीक है, तब ये बन गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अंदर पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम से ही रेक्टेंगल उसका एक स्पेसिफिक केस है, पैरेललोग्राम का एक स्पेसिफिक केस है रेक्टेंगल, जिसमें क्या है एंगल 90 होता है, ठीक है। अब रेक्टेंगल तो बन गया, इसके बाद पैरेललोग्राम के बाद हमने पहले रोम्बस बना लिया, बस उसके लेंथ को कम कर लिया, मतलब साइड सारे इक्वल कर लिए। पैरेललोग्राम को का ही अगर जो हमने एंगल 90 कर दिया, तब ये बन गया रेक्टेंगल, ठीक है। इस पैरेललोग्राम से पहले हमने रोम्बस बनाया, इसलिए सारा प्रॉपर्टी इसमें होगा। साथ में एडिशनल एक प्रॉपर्टी आया कि डायगोनल क्या कहते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। रेक्टेंगल कैसे बना, इस पैरेललोग्राम के एंगल को, जो यहाँ पे एंगल जिसके बारे में कुछ फिक्स नहीं था कि कोई भी एंगल हो सकता है, उसका एंगल अगर जो हम 90 कर दें, फिक्स कर दें, तब उस केस को हम कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के अंदर होंगे, साथ में उसका जो एंगल होगा वो 90 होगा, ठीक है। इसके भी डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और क्या कहते हैं इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और सारे एंगल 90 होंगे। प्लस पैरेललोग्राम का एक कंडीशन बनेगा ये, ठीक है। अब क्या है, या तो इससे दूसरा कंडीशन बना लो, रेक्टेंगल अगर बनाना है, सॉरी स्क्वायर बनाना है, इस पैरेललोग्राम से हमने पहले बना लिया एक रोम्बस, ठीक है। रोम्बस के बाद क्या है, इस पैरेललोग्राम को अगर हम 90 डिग्री पर इसका एंगल फिक्स कर दिए, तब हमारा बन गया ये रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल तो ये बन गया, अब इसके अगर जो हम साइड को भी इक्वल कर दें, तब ये बन जाता है स्क्वायर। अभी रेक्टेंगल में क्या था, एंगल 90 था, लेकिन इसके साइड्स के बारे में कुछ नहीं था कि चारों साइड्स इक्वल होंगे कि नहीं, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, क्योंकि वो पैरेललोग्राम तो है। तो इस तरह से अगर जो हमने इसके साइड्स को भी इक्वल कर दिया, सारे साइड्स को इक्वल कर दिया, तब ये बन जाता है स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी होंगे, ठीक है, या कह लो रेक्टेंगल के भी फिर साथ, पहले तो पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी होंगे, फिर ये रेक्टेंगल से बना है इसलिए रेक्टेंगल के भी सारे प्रॉपर्टी होंगे, ठीक है। साथ में क्या है, इसके जो ये क्या कहते हैं डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करेंगे। जैसे इस केस में एंगल्स 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहे थे, उसी तरह से इस केस में भी एंगल्स डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। इस तरह से ये हमारे पास, इस तरह से हमारे पास और कौन कौन से हो गए फिगर्स हो गए। पैरेललोग्राम से बन के आ गया रोम्बस, फिर पैरेललोग्राम से बन गया हमारा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल से बन गया हमारा स्क्वायर। तो ये सारा हम पहले जान गए, अब इसके प्रॉपर्टी को हम समझ गए, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप बताना, इसको मैं फिर से बता दूंगा। पैरेललोग्राम से ही सब कुछ बना है, इसलिए पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी सबके अंदर होंगे। रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी होंगे, साथ में एक एडिशनल प्रॉपर्टी होगा क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे, और पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी इसके अंदर होंगे, पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी इसके अंदर भी होंगे, लेकिन इसके अंदर इसके भी प्रॉपर्टी होंगे। इसके कौन से एडिशनल प्रॉपर्टी है, 90 डिग्री वाले, और इसके अंदर एक एडिशनल प्रॉपर्टी होगा कि ये डायगोनल्स 90 डिग्री बाइसेक्ट करेगा, जबकि इसमें ये चीज नहीं है। इसमें क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे लेकिन 90 डिग्री पर नहीं करेंगे, ठीक है। इसका एंगल क्या होगा, ये कुछ भी एंगल हो सकता है, लेकिन इसका एंगल 90 होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन है, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट का ए क्या है, फर्स्ट के ए में है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, ठीक है। कि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, नहीं सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। अगर जो इसका आंसर होगा नो। कैसे, इस बात को ध्यान से समझना। इसमें क्या करा, सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर होते हैं, नहीं। अगर हमने रेक्टेंगल ऐसे बनाया, रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी है कि एंगल 90 होंगे प्लस पैरेलल होंगे, अपोजिट एंगल्स पैरेलल होंगे और 90 होंगे, तो ये तो हो गया। तो
इस रेक्टेंगल को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर नहीं कर सकते। स्क्वायर सिर्फ तब होगा जब ऐसा रेक्टेंगल बने जिसके सारे साइड्स इक्वल हों, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं हो सकते। रेक्टेंगल का सिर्फ वो रेक्टेंगल स्क्वायर होगा जिसके सारे साइड इक्वल हो जाएंगे, तो इसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन हम इसको स्क्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले का आंसर हो गया नो। बी क्या है, ऑल रोम्बसेस, सॉरी ये फॉल्स, ट्रू फॉल्स करना है, तो ये हो गया फॉल्स। ये सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते। रेक्टेंगल सिर्फ वो वाले स्क्वायर होते हैं जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, जबकि रेक्टेंगल तो ये भी है, तो ये तो स्क्वायर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर हम रोम्बस कैसा भी बनाए, किसी भी डायमेंशन का बनाए, मान लेते हैं इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका भी 2 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। अब एक हम 4 सेंटीमीटर का बना लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर का लेंथ का रोम्बस बनाते हैं, तो इसमें सारे 4 सेंटीमीटर है। तो क्या सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होंगे? ऑफ कोर्स होंगे, क्योंकि रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम के सारे क्या कहते हैं, सारे प्रॉपर्टीज इसके अंदर आते हैं। रोम्बस के अंदर एडिशनल एक प्रॉपर्टी है, तो पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी तो इसके अंदर है ही, तो इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। सारे रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम से ही बना है। अब है सी में क्या है, सी में है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, सारे स्क्वायर, हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, तो इसको रोम्बस कह सकते हैं कि नहीं? जरूर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोम्बस का क्या क्या प्रॉपर्टी है कि सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो रेक्टेंगल तो स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते ही हैं। रोम्बस का और प्रॉपर्टी क्या है कि जो सारे साइड्स होते हैं, जो अपोजिट साइड्स होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो स्क्वायर के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो ये भी बैठ गया सटीक। तीसरा क्या है, इस जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो इसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब क्या है इसका प्रॉपर्टी और है कि रोम्बस के डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो स्क्वायर के भी तो 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ये ट्रू हो गया। यस नहीं, ये ट्रू, इसको लिखेंगे ट्रू, क्योंकि ट्रू फॉल्स है ये भी ट्रू हो गया। और इसको हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, ऑल रोम्बसेस आर, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल, तो सारे स्क्वायर्स जो है उसको रोम्बस कह सकते हैं। और स्क्वायर्स को रेक्टेंगल तो कह ही सकते हैं। स्क्वायर्स के लिए इसमें दो क्वेश्चन था कि स्क्वायर्स को रोम्बस, सारे स्क्वायर को रोम्बस कर सकते हैं कि नहीं, और सारे स्क्वायर्स को रेक्टेंगल कर सकते हैं कि नहीं। तो रोम्बस सारे स्क्वायर को रेक्टेंगल कर सकते हैं कि नहीं, तो रेक्टेंगल को स्क्वायर को रेक्टेंगल करने के लिए इसके सारे प्रॉपर्टी इसमें होने चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि नहीं? हाँ है। रेक्टेंगल में बस क्या होता है कि सामने का ये जो साइड होता है वो पैरेलल होता है, वो इसमें है। एंगल 90 होते हैं तो इसमें भी है, और इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो इसमें भी कर रहे हैं, तो इसलिए इसका सारे स्क्वायर्स को हम रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं डी की तरफ। डी में क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कर सकते कि नहीं? तो सारे स्क्वायर्स तो पैरेललोग्राम होते ही हैं। स्क्वायर है, ये है, चाहे ये स्क्वायर है, कुछ भी हो, तो इसको पैरेललोग्राम, ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये सारे स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, जबकि सारे स्क्वायर्स तो पैरेललोग्राम होते ही। क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए बस इसमें क्या चाहिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए, तो इसमें होते ही हैं, ये इसके पैरेलल है ही, ठीक है। साथ में अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, तो अपोजिट साइड्स स्क्वायर में इक्वल होते ही हैं, जबकि ये कह रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये होता है, सारे स्क्वायर्स को पैरेललोग्राम हम कर सकते हैं। अब क्या है, ई। ये में क्या है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। क्या हम सारे काइट्स को रोम्बस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि काइट्स का एक स्पेशल केस रोम्बस होता है जब काइट का ये जो साइड है वो नीचे वाले साइड के इक्वल हो जाए, जैसे कि वैसे काइट का प्रॉपर्टी क्या है कि ये साइड एडजेसेंट साइड इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। लेकिन क्या है,
रोमबस में क्या है, ये चारों इक्वल होना चाहिए। तो रोमबस ये सिर्फ तब बनेगा जब ये जो लेंथ है उसी लेंथ पे ये यहाँ पे अगर ये जुड़ जाता, तब हम कहते हैं इसको कि हाँ रोमबस बन जाता है ये। तो सारे काइट्स रोमबस नहीं हो सकते। काइट्स का एक स्पेसिफिक केस रोमबस बनता है जब काइट का जब सारा साइड इक्वल हो जाता है। तो ये हो गया फॉल्स, सारे काइट्स रोमबस नहीं हो सकते। लेकिन सारे रोमबस को हम काइट कर सकते हैं, क्योंकि रोमबस है तो उसका हम काइट ऐसे बना लेंगे। उसमें क्या है, ये साइड इसके इक्वल हो गया और ये साइड इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। तो काइट को हम सारे रोमबस को हम काइट कर सकते हैं, लेकिन सारे रोमबस को हम काइट नहीं कर सकते। अब क्या है, ई के बाद एफ में क्या है, ऑल रोमबस आर काइट्स। तो सारे रोमबस काइट होते हैं, ट्रू। अभी तो हम लोग यही देख रहे थे, ठीक है, क्योंकि रोमबस ऑल रोमबस आर काइट, क्योंकि रोमबस में काइट के सारे प्रॉपर्टी हैं। क्योंकि रोमबस में क्या है, काइट किसी भी रोमबस को काइट करने के लिए बस इतना चाहिए कि एडजेसेंट साइड इक्वल होना चाहिए। तो रोमबस का एडजेसेंट साइड तो इक्वल होता ही है, ये और ये भी इक्वल होता है, ये भी इक्वल होता है, सब इक्वल होता है, इसलिए इसको हम काइट तो कर ही सकते हैं। ऐसे ही बनाते हैं ना काइट, ठीक है। तो अब क्या है, एफ के बाद जी में क्या है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, ठीक है। सारे पैरेललोग्राम्स ट्रेपीजियम होते हैं। पैरेललोग्राम ऐसे होता है, और ट्रेपीजियम में क्या होता है, सिर्फ दो पैरेलल होना जरूरी होता है। तो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम में क्या है कि सामने वाला पैरेलल होना चाहिए साइड, ट्रेपीजियम होने के लिए सिर्फ एक साइड पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और पैरेललोग्राम्स को ट्रेपीजियम कह सकते हैं कि नहीं, तो ट्रेपीजियम होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि बस वन पेयर ऑफ जो साइड्स होंगे अपोजिट वाले साइड्स वो पैरेलल होना चाहिए। तो मिनिमम एक तो इसके पैरेलल होते हैं, जबकि होते तो इसके दोनों हैं। तो एक अगर जो पैरेलल हो गया तो ट्रेपीजियम कह सकते हैं। तो ये ट्रू हो गया कि हाँ इसको कह सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्या है, एच, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। स्क्वायर को ट्रेपीजियम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, तो स्क्वायर को ट्रेपीजियम कह सकते हैं कि नहीं, ट्रेपीजियम कहने के लिए क्या होना चाहिए, बस एक पेयर ऑफ साइड होना चाहिए पैरेलल। तो एक पेयर ऑफ साइड इसमें पैरेलल तो है ही, जबकि इसमें तो दोनों ही है। तो सिर्फ एक पेयर अगर पैरेलल हो गया तो ट्रेपीजियम इसको हम कह सकते हैं। तो ये भी हो गया ट्रू, ठीक है। किसी को कुछ कहने के लिए जिसके बारे में कहना उसका प्रॉपर्टी अगर फुलफिल कर रहा है तो हम कह देंगे। जैसे कि अगर एक जगह पानी है, ठीक है, अगर कहना है कि इसको हम नदी कह सकते हैं कि नहीं, तो नदी का प्रॉपर्टी जो होता है वो हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी नदी का उसमें है तो हम कह लेंगे कि हाँ ये नदी है, ठीक है। उसी तरह से इसमें अगर जो ट्रेपीजियम कहना है कि ट्रेपीजियम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, तो ट्रेपीजियम कहने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है वो इसमें चेक करेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी इसमें आ रहा है तो हम कह सकते हैं। तो स्क्वायर में ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टी तो है, ट्रेपीजियम का एकमात्र प्रॉपर्टी है कि एक पेयर जो होना चाहिए वो पैरेलल होना चाहिए। तो इसमें एक पेयर तो है, एक से ज्यादा ही है, तो इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा सारा क्वाड्रिलेटरल बताना है, आइडेंटिफाई करना है, दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल पहले किसको कहते हैं, जिसके अंदर चार साइड होंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, तो जिसके चारों साइड इक्वल होंगे ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है। तो ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। एक तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं, दूसरा स्क्वायर में, ठीक है। रोम्बस एंड स्क्वायर, इसके चारों साइड इक्वल होते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रोम्बस इस तरह से रोम्बस बन गया हमारा, ठीक है, और स्क्वायर क्या हो गया, बस एंगल 90 हो गया, साइड दोनों में इक्वल होगा। दूसरा क्या है, फोर राइट एंगल, जिसके अंदर चार राइट एंगल हो, वैसा कौन सा है। तो चार राइट एंगल किसमें होता है, राइट एंगल होता है रेक्टेंगल में और स्क्वायर में, ठीक है। रेक्टेंगल में और स्क्वायर में, इसमें चार 90 डिग्री होता है, राइट एंगल होता है।
अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल इसलिए है क्योंकि स्क्वायर में भी 4 साइड होते हैं और ऐसा पॉलीगन जिसके 4 साइड होते हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल करते हैं। तो वो हो गया इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन। सेकेंड क्या है, बिकॉज a square has 4 sides। ऐसा पॉलीगन जिसके 4 साइड होते हैं उसी को हम क्या करते हैं, उसी को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज पैरेललोग्राम। एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के पैरेललोग्राम होने के लिए क्या चाहिए, बस अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल। स्क्वायर के भी तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते ही हैं। ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल। पैरेलल होने के लिए बस यही, पैरेललोग्राम होने के लिए बस ये चाहिए कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए और स्क्वायर्स के दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज रोम्बस। स्क्वायर को हम रोम्बस किस लिए कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में रोम्बस के सारे प्रॉपर्टी, रोम्बस के प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं कि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल्स जो है प्लस अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं प्लस डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टी स्क्वायर में होते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज रोम्बस, इसमें क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड, बस इतना से ही ये चीज एक्सप्लेन हो जाता है। लेकिन साथ में हम इसमें ये भी लिख देंगे कि एंड डायगोनल्स इसको भी 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन ये हो गया। फोर्थ क्या है, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज रेक्टेंगल। स्क्वायर को रेक्टेंगल कैसे कर सकते हैं। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल होने के लिए बस ये चाहिए कि वो ऐसा पैरेललोग्राम होना चाहिए जिसके अपोजिट साइड्स जिसका एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, जिसके चारों एंगल 90 डिग्री हो। ये है रेक्टेंगल में क्या कहते हैं, रेक्टेंगल का ये प्रॉपर्टी है। तो स्क्वायर के अंदर भी एंगल्स होते हैं 90 डिग्री होते हैं, इसलिए उसको हम कह सकते हैं कि हाँ वो रेक्टेंगल है। बिकॉज एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्री एंड साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो साइड्स भी पैरेलल हैं प्लस एंगल्स 90 डिग्री है, तो रेक्टेंगल के सारे प्रॉपर्टी हो गए, इसलिए हम सारे स्क्वायर्स को रेक्टेंगल कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। फर्स्ट में क्या है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ऐसा कौन कौन सा है जो डायगोनल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये है पैरेललोग्राम, इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर रोम्बस के भी करते हैं, रेक्टेंगल के भी करते हैं, स्क्वायर के भी करते हैं। तो ऐसे चार क्वाड्रिलेटरल हो गए जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब क्या है, कुछ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब, बाइसेक्ट करता हो जो कि 90 डिग्री बाइसेक्ट करता हो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके किसके होते हैं, वो होते हैं रोम्बस के और स्क्वायर के। ये हो गया रोम्बस और स्क्वायर।
इसके डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इस तरह से एक रोम्बस हो गया और एक स्क्वायर हो गया, इसके डायगोनल्स जो होंगे ये 90 डिग्री पे दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसी तरह इसमें भी है, ये भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल, जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स इक्वल किसके किसके होते हैं, एक रेक्टेंगल के होते हैं, एक स्क्वायर के होते हैं। रेक्टेंगल के, स्क्वायर के। अब ऐसे ही इसको देख लो, ये विजुलाइज भी होना चाहिए माइंड में। अगर जो हम एक पैरेललोग्राम की बात करें, सॉरी एक रोम्बस की बात करें, तो ऐसे ही देख के समझ में आता है कि इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं है। ये जो डायगोनल है ये वाला, इसका लेंथ ज्यादा है और इसका कम है। ठीक है, इसी तरह अगर पैरेललोग्राम में हम चेक करें, सपोज ये पैरेललोग्राम है, तो इसमें भी क्या होगा, जो दूर वाला कॉर्नर होगा उससे जो डायगोनल बनेगा उसका इसका लेंथ ज्यादा होगा, इसका लेंथ कम होगा। लेकिन स्क्वायर में देखो, ये अगर स्क्वायर है और एक हमने रेक्टेंगल ले लिया, इसमें दोनों डायगोनल्स का लेंथ बराबर होता है। इन दोनों केसेस में जो लेंथ इसका है वही लेंथ इसका है, जो लेंथ इसका है वही लेंथ इसका है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक रेक्टेंगल को, ये रेक्टेंगल हो गया, इसके लिए क्या चीज होना चाहिए, इसका लेंथ इसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, एंगल 90 होना चाहिए, और ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए, ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए। तो एक इसमें एक्सप्लेन करना है कि एक रेक्टेंगल को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल होने के लिए इसमें 4 साइड होने चाहिए, तो 4 साइड इसमें है। कॉन्वेक्स होने के लिए क्या चाहिए, इसके लिए इसके सारे डायगोनल्स इस फिगर के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम डायगोनल्स खींचेंगे, तो इसमें 2 डायगोनल खींच सकते हैं हम, एक ये और एक ये। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन ये है, बिकॉज रेक्टेंगल हैज 4 साइड्स and its diagonals are inside the curve के अंदर है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब क्या है, एक लास्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन में है, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्वेश्चन में, ABC, A, B और C एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और O इज ए मिड पॉइंट ऑफ, O जो है मिड पॉइंट है 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड्स का मिड पॉइंट। तो 90 डिग्री वाला एंगल कौन सा है, एंगल बी। इसका अपोजिट साइड कौन सा है, AC साइड है इसके अपोजिट में, और इसका मिड पॉइंट है O। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अब एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ABC। तो O, A, B और C से इक्वी डिस्टेंस कैसे है, मतलब कि इसमें बताना है कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC कैसे है ये बताना है। अब क्या है, जैसे ही इस क्वेश्चन में आधा क्वेश्चन तो इसने खुद ही बोल दिया है, सॉरी आधा जो एक्सप्लेन करना हो तो इसने खुद ही कह दिया कि क्वेश्चन में ही इसने कहा था कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन अपोजिट टू द 90 डिग्री। तो सिंस O इज मिड पॉइंट ऑफ AC का अगर मिड पॉइंट है तो OA इक्वल टू OC तो पहले ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये जैसे ये है क्या कहते हैं
मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो ये इक्वल ही होगा, तो ओ ए लेंथ ओ सी लेंथ के तो इक्वल होगा। अब हमें बस ये बताना है कि ओ ए इसके इक्वल कैसे है या तो इसके इक्वल कैसे है, ओ बी लेंथ इसके और इसके इक्वल कैसे है, बस ये देखना है। एक तो इसने खुद ही बता दिया कि वो मिड पॉइंट है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है, तो इस लाइन के पैरेलल सेम लेंथ का हम एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और इस लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। जब हम पैरेलल लाइन खींचे हैं तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। और ये सॉरी एक्चुअली बन गया ये रेक्टेंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री है और इसके पैरेलल ये हमने खींच ड्रॉ कर लिया। सपोज हम ये पॉइंट कर लेते हैं डी, तो क्या करते हैं हम, लेट अस ड्रॉ एडी ड्रॉ किया पैरेलल टू बीसी, बीसी की पैरेलल हमने एडी लाइन ड्रॉ कर लिया, और सीडी पैरेलल टू बीए। अगर जो इसके पैरेलल हमने ये लाइन खींच लिया, इसके पैरेलल ये लाइन खींच लिया, तो क्या है, ए बी सी डी ये बन गया एक रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एक पैरेललोग्राम है, तो सारे एंगल इसके 90 डिग्री हो जाएंगे। ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। सो एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो क्या होगा, ये बन गया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। पहले तो हमने इसको रेक्टेंगल बना लिया, सो अब क्या है, डायगोनल्स ए सी इक्वल टू बी डी होगा। ये डायगोनल्स का लेंथ ये डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होगा, और दोनों इक्वल पे बाइसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है, एंड इट बाइसेक्ट ईच अदर। ये इसका प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल के डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये लेंथ जितना है उतना ही लेंथ ये है, और दोनों बाइसेक्ट हुआ तो ये लेंथ इसके बराबर ये लेंथ इसके बराबर हो जाएगा। इसलिए सो AO इक्वल टू OC इक्वल टू BO इक्वल टू BD, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल बन गया, तो इसके दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे, और दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं और बाइसेक्ट हुए हैं, तो इसके सारे जो पोर्शन है O से वो बराबर होंगे, इसलिए ये हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं AO इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ये तीनों प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये तीनों लेंथ इक्वल हो गया, इसलिए तीनों इक्वी डिस्टेंस है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया, और इस तरह से चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।